हेलो एवरीवन, इज माय वॉइस ऑडिबल? आवाज आ रही है आप सभी को? जी सर, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या कर लिया था? प्रीवियस क्लास में हम क्या किया था? टिक टैक तो हो गया था। और मैंने क्या करवाया था लास्ट क्लास में? मैंने आपको टास्क क्या दिया था? टिप कैलकुलेटर वाला, है ना? हाँ। बनाया आप लोगों ने? ट्राई किया? टिप कैलकुलेटर यूआई जो मैंने दी थी, शायद मैंने आपको बताई भी थी। ये देखो कार्ड का एग्जांपल, पहले तो हम इसको डाल देते हैं अपने ग्रुप में। और कोई है क्या? 113 यहाँ पे हमारा मेरा कार्ड एग्जांपल, ये हमने किया था, है ना? गुड। सर ट्राई सर वो टिक टैक टो वाला दूसरा बनाया मैंने, क्या कहते हैं इसको, टेक्स्ट व्यूज यूज करके। वेरी गुड, हो गया। हाँ हो गया सर, और वो भी बनाई है जो यूआई दी थी आपने। बना ली? गुड। यस सर। शो करूँ क्या? हाँ, लेकिन शेयर। इतनी अच्छी नहीं बनी सर। कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज है आपका जो प्रोसेस है, ट्राई किया वो बहुत अच्छी बात है। और किसने किया? ईशान, नीलेश, यश, दीपेश? सर किया है। ओके, गुड। नहीं तो सर, मैं शेयरिंग ऑन है आपकी? रेगुलर क्लास नहीं कर पा रहा हूँ ना। मैं तबीयत गड़बड़ है सर की वजह से, आँख में भी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, अभी कैसे? तबियत बेटर है? हाँ ठीक है, इसलिए तो आए हैं। ठीक रहता है हम चले आते हैं, फिर जहाँ दिक्कत होती है क्लास छोड़ के जाना पड़ता है। अच्छा, तो कोशिश करो कि जो आपकी रिकॉर्डिंग्स होती है ना, उन जब भी आपको टाइम मिले, जैसे आप, आई नो कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन जैसे ही आपको फ्रेश होना हो तो उस समय रिकॉर्डिंग देके जो क्लास में नहीं, आओ। देखते हैं बीच बीच देखते में हो? देख लेते हैं। गुड। सर ये थोड़े टेढ़े मेढ़े से बने हैं। कोई बात नहीं, बढ़िया डिजाइन है। इसमें देखो एक चीज का ध्यान रखो, जैसे ये कस्टम टिप है तो ये पूरी स्क्रीन पे आना चाहिए था ना, मतलब पूरे नीचे वाले एरिया पे, तो इसको मैच पेरेंट कर दो। कहाँ पे सर? अच्छा, ये कस्टम। कस्टम टेप इसके साइड में वो भी लगाया है सर एक, अच्छा, टेक्स्ट इनविजिबल पे। है वो। ये टेक्स्ट व्यू कह रहा हूँ, एडिट टेक्स्ट, ताकि ये कस्टम टिप पे क्लिक करने से वो वाला खुल जाए। ओके, उसको आपको ऐसे करना है कि पूरे एरिया पे कस्टम टिप आए, जैसे आप उस पर टैप करो ना तो वो इनविजिबल हो जाए। ये मैं आपको बताऊंगा आगे, एक अच्छा। विजिबिलिटी करके हम रन टाइम में उसको इनविजिबल कर सकते हैं। तो क्या होगा? यस अब सर। एक के ऊपर एक कैसे आएगा? रिलेटिव लेआउट से। हाँ, रिलेटिव रिलेटिव लेआउट लेआउट कैसे से आएगा? आएगा। रिलेटिव लेआउट में हम ओवरलैपिंग कर सकते हैं, तो दोनों एक के ऊपर एक आ जाएंगे, तो जो लास्ट में होगा, मतलब दो रखेंगे, एक हेडर टेक्स्ट और एक बटन। तो जो बटन होगा वो हम ऊपर रखेंगे, जो टेक्स्ट फील्ड एडिट टेक्स्ट होगा नीचे रखेंगे। तो बाय डिफॉल्ट बटन ठीक है। दिखेगा। और जैसे ही यूजर कस्टम टिप पे टैप करेगा तो हम इस कस्टम टिप को ही इनविजिबल कर देंगे। तो जब कस्टम टिप यस इनविजिबल सर। होगा तो नीचे वाला दिख जाएगा, और वो वहां डाल के जो भी मतलब उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, हम कोई बटन नहीं देंगे। जैसे ही वो इस पे टैप दिख रहा होगा ना, लिखते वक्त ही वो अपडेट होना चाहिए। तो उसमें हम आगे यूज करेंगे टेक्स्ट वॉचर क्लास, जिसमें आप, जैसे आप सर्च करते हो, तो सर्च करते हो तो क्या होता है, जैसे जैसे सर्च कर रहे हो, एक तो होता है बटन टैप करो, आप लिखो फिर टैप करो। एक होता है कि जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे सर्च होता रहे। तो उसमें भी क्या होता है, टेक्स्ट फील्ड के अंदर एक टेक्स्ट वॉचर क्लास होती है, जिसमें हम टेक्स्ट को सुन सकते हैं कि कब कब टेक्स्ट ऐड हो रहा है, और उस पर कुछ रिएक्ट करना है तो वो रिएक्शन भी दे सकते हैं। रिएक्ट यानी कि कोई एक्शन परफॉर्म करना है। तो ऐसा काम हम करेंगे उस टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट के अंदर। बाकी गुड, वेरी गुड। सर ये जो एंटर बेल और चूज योर टिप है, ये तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे आ गए, लेकिन जो वेट बताया था ना आपने, वेट दिया मैंने इनको 1 और 2 का,
हाँ एंटर योर बिल को, और इसके आगे जो ये डॉलर और फिर ये एडिट टेक्स्ट लगा हुआ है जो, तो हाँ इसको वेट 1 और 2 का दिया, ऐसे ही चूज योर टिप, और इसके आगे जो बटन्स है इनको भी दिया, लेकिन वो हुआ नहीं सर, ये ऐसा अजीब सी यूआई आ रही है। कैसी हुई? ये क्या हो गया सर? कोई नहीं, वापस रन कर दो, इसको बंद करके चला दो। ये जब आपके ग्राफिक्स ज्यादा यूज होता है ना, तो ये कोई भी चीज डिस्प्ले होती है विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स, ग्राफिक कार्ड पे देते हैं। चलिए ये अभी चल नहीं रहा, मैं बाद में देखता हूँ इसको सर कैसे चलेगा ये। आप मेरे को वापस शेयर कर देना है ना, नहीं तो ठीक आप है में सर, ये जो यूआई है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेके एक सेकंड में। चल गया सर, देख लीजिए। करूँ क्या बंद सर? हाँ करो एक बार। आवाज आ रही है आपको? बैकग्राउंड नॉइज आ रही ज्यादा? नहीं सर। ओके, हाँ आप करो। और सर एक चीज हो रहा है, इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि कैलकुलेट टाइप का बटन लगाओ कि जैसे उस पर क्लिक कर दिया तो वो कैलकुलेट कर देगा। मतलब कैलकुलेट नहीं, आपको हर एक इवेंट पे काम करना है। जैसे 10 पे टैप अच्छा। करोगे तो जो अमाउंट है यहाँ से वो उठाया जाएगा, 10% लगेगा, और यहाँ ये वैल्यू अपडेट होगी। तो आपको एक फंक्शन बना लेना है जिसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या होगा, बिल का, टिप परसेंट का, और काउंट का। बाय डिफॉल्ट हम काउंट की वैल्यू 1 रखेंगे, या एटलीस्ट आप 2 रख लो, क्योंकि आप स्प्लिट करवा रहे हो ना, तो एटलीस्ट 2 ठीक तो है, होना ही, या 1 रखो तो भी इसको चलेगा, 2 कोई कर दिक्कत दूंगा नहीं। मैं। हाँ 1 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 1 में भी हो जाएगा। मतलब हर इवेंट पे हम काम करेंगे। जैसे इसमें चेंज होगा, नीचे स्प्लिट द टोटल में, पर्सन में, तब भी हम अपडेट करेंगे। जैसे आप 10 या 15 या 20 किसी में भी टैप कर दिया, तब भी ये पूरा चेंज होगा। अगर यहाँ वो बिल चेंज करता है, मतलब अमाउंट चेंज करता है, तब भी ये अपडेट होगा। तो उसके लिए अपन को कुछ नहीं करना है, इसका लिसनर बनाना है एडिट टेक्स्ट का, जो आपने एंटर योर बिल में लगाया है। फिर अपन को बटन के एक्शंस पे लिसनर लगाना है कि बटन जब टैप हो ये 10 15 20, तब भी हमारा अपडेट हो यूआई। और जब ये प्लस माइनस हो तब भी हमारा यूआई अपडेट हो। इसमें एक ध्यान रखना है कि हम प्लस और माइनस जब करेंगे, तो प्लस तो मैं कितने भी कर सकता हूँ, लेकिन माइनस में कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि जब आप स्प्लिट को डिवाइड करोगे जीरो से तो इनफाइनाइट आ जाएगा, और वी डोंट वांट हाँ। इनफाइनाइट। और हो ही नहीं सकता ना ऐसा, अगर मैं कहीं खाने गया हूँ तो 0% तो हो ही नहीं सकता, एटलीस्ट 1 तो होगा ही। यस सर। ठीक है, तो इसमें जब वो माइनस माइनस करता रहा ना, ये भी लॉजिक हम लगाएंगे। मतलब इसमें लॉजिक बहुत सारे लगेंगे बेसिक लेवल के। मैं आपको बस, ठीक है सर। आपको यहाँ पे जो अपन दी है ना, वो मैंने यूआई दी है कि आप इस यूआई को सोच सको, और उस सोच के हिसाब से अपनी यूआई को डिजाइन कर सको। तो आप ऑलमोस्ट 90% आपने यूआई बना ली है। तो अपनी जो क्लास होगी ना टिप वाली, उसमें ये पूरी यूआई अपन बनाएंगे एक्यूरेटली, जैसी वहां थी वैसी की वैसी। ठीक है, और फिर उसके अंदर हम लॉजिक ओके बिल्ड। सर। ठीक है, तो ओके एक क्लास सर। होगी जिसमें अपन ये पूरी ऐप को कंप्लीट करेंगे। ये सिंगल पेज ऐप कहते हैं हम इसको। ठीक है, बट इनिशियली हम इन्हीं से स्टार्ट करेंगे ना, तभी हमको कॉन्फिडेंस आएगा। पहले यूआई में अपना कमांड लेंगे, फिर अपन लॉजिक में कमांड लेंगे, फिर आप धीरे धीरे बड़ी बड़ी एप्स पे जाओगे, फिर डेटा मैनेजमेंट पे जाओगे। तो उस तरीके से आप अपना जो स्किल है वो बढ़ाओगे। ठीक है, गुड गुड ओके वेल। सर। और कोई है जिसने बनाई थैंक है और शेयर करना थैंक यू चाहते हैं? सर। यस सर, मैं करता हूँ। ओके, सर मेरा स्क्रीन विजिबल है? हाँ विजिबल है, गुड। सर मुझे एक इश्यू आ रहा है एक्चुअली। मैं क्या करता हूँ कि घर पे मैक पे काम करता हूँ और ऑफिस में मुझे वो अलाउड नहीं है, तो मैं विंडोज़ पे आ जाता हूँ। बट मैं ओके, जैसे इसको रन करता हूँ ना, तो मुझे एसडीके का इशू आता है। मैं गिट से फाइल ये करता हूँ, अच्छा पुल बताओ। करता हूँ। एक मिनट, अगर इसको वर्जन का इशू होगा, जो आप घर एंड्रॉइड एसडी के यूज कर रहे हो। आपने प्रोजेक्ट कहाँ क्रिएट किया है, मैक पे किया है कि मैक पे किया हुआ है सर। मैक पे किया है ना? तो अभी हाँ, रन करो, एरर से पता लग जाएगा। बट मोस्टली क्या ये होगा कि जो मैक जिसमें प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है, उसके अंदर जो सेटिंग्स है ग्रेडल की या एसडीके की, वो ओके ही सेटिंग्स अपडेट करके आपको एंड्रॉइड इस प्रोजेक्ट के लिए भी करनी पड़ेगी, ताकि ये भी रन हो जाए यहाँ पे। ओके, क्योंकि मुझे बिल्ड कर रहा हूँ तो ये एसडीके का लोकेशन नॉट फाउंड करके आता है। एसडीके नॉट फाउंड। हाँ, और एक मैं काम जब करो, एसडीके एसडीके, हाँ इधर राइट हैंड साइड से भी आ जाएगा। चलो कोई दिक्कत, हाँ आ गया। एसडीके
इस लोकेशन पे पड़ा तो है आपका एसडीके? हाँ बट वो प्रोजेक्ट ये नहीं कर रहा है, मैं प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहा हूँ तो इशू दे रहा है वो। एसडीके टूल्स में जाओ, एक ही कमांड लाइन टूल्स इंस्टॉल कर लो, टैप करो, डाउनलोड कर लो। हाँ अप्लाई करो, अप्लाई से आ जाएगा पॉपअप। ओके, आप जो भी काम करते हो ना वो कमांड लाइन से ही होता है। जैसे आप कोई एग्जीक्यूट कर रहे हो कोई भी चीज, आप नीचे देखना वो कमांड्स एग्जीक्यूट करता है टर्मिनल पे एंड्रॉइड खुद। और एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। हाँ वापस से जाता हूँ मैं। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में जाओ, नहीं नहीं इसमें नहीं, आप प्रोजेक्ट ओके। स्ट्रक्चर में जाओ। इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, फाइल में। हाँ, इसमें एसडीके लोकेशन पे जाओ, एसडीके लोकेशन से ग्रिडल सेटिंग्स में जाओ, जेडीके में जाओ, जेबीआर क्यों आ रहा है? एंड्रॉइड जावा होम सेलेक्ट करना है एक बार, ओके करो, ओके कर दो। अब एक बार रन करना, बिल्ड करना। ये क्या है? ठीक है, अभी रन करो। नहीं ये रन का ऑप्शन ही शो नहीं करने दे रहा है यहाँ पे। ऐड कॉन्फ़िगरेशन में जाओ, प्लस में जाओ, एंड्रॉइड ऐप अप्लाई करो। ये अननेम्ड क्यों आ रहा है? वापस जाओ एडिट कॉन्फ़िगरेशन में, प्लस में जाओ। आपका इंपोर्ट तो सही हुआ था सब कुछ? हाँ इम्पोर्ट सर सही हुआ है। मॉड्यूल में जाना है, इसमें जनरल में मॉड्यूल में क्या आ रहा है? राइट हैंड साइड में, हाँ नीचे मॉड्यूल ड्रॉप डाउन, हाँ इस पे जाओ, मेन अप्लाई करना। लॉन्च में मेन एक्टिविटी की, लॉन्च में जाओ एक बार, डिफॉल्ट एक्टिविटी आ रहा है ना लॉन्च नीचे, में लॉन्च लॉन्च। हाँ डिफॉल्ट एक्टिविटी आ रहा है। ओके, मैनिफेस्ट में भी मैंने चेंज करके रखा है, मतलब ये बराबर दिया हुआ इंटेंट हाँ को। ये तो ठीक है, ये तो सही है। ये अपने आप क्यों नहीं आ रहा? एक काम करो, इनवैलिड कैशेस एंड रीस्टार्ट करो। फाइल में जाओ, नीचे आता है इनवैलिड कैशेस, हाँ सब करो। और रुको रुको, क्लियर, हाँ क्लियर VCS, हाँ इनवैलिड एंड रीस्टार्ट। ये वर्जन्स का इश्यू होता है कि जब आप जो जहाँ मैक यूज कर रहे हो ना, मैक के अंदर जो एंड्रॉइड स्टूडियो है और जो आपका विंडोज के अंदर जो एंड्रॉइड स्टूडियो है, इन दोनों में वर्जन का कोई कॉन्फ्लिक्ट है एसडीके का।
तो उस वजह से ये बिल्ड होने में दिक्कत देता है। नहीं तो ये ऑटोमेटिकली अननेम्ड नहीं आता। जैसे आप नॉर्मली एंड्रॉइड स्टूडियो में जाओगे ना, तो यहाँ पे आपका ऐप लिखा हुआ आ जाएगा ऑटोमेटिकली राइट। कॉन्फ़िगरेशन में। ये अपन जैसे मैं मैनुअली जाके किया ना, ऐप पे जाके सेलेक्ट किया तो उसने अननेम्ड कर दिया, हाँ हाँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑटोमेटिकली ये कैप्चर कर लेता है और फिर वहां पे लिखा हुआ आता है ऐप। ऐप ऐप आते ही जब आप रन करोगे ना, तो ऐप रन हो जाएगी आपकी। ये अननेम्ड आ रहा है ना, दिस इज नॉट, मतलब ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है उस प्रोजेक्ट में से कौन सी मेन फाइल है जिसको रन करना है। ओके ठीक है सर, मैं करता हूँ उसका, कुछ रहेगा तो मैं आपसे पूछता हूँ। तब तक हाँ, क्लास ये आप मेरे स्टार्ट को ना, कर। अगर नहीं चले तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना, या तो इसकी रिपोजिटरी की लिंक दे देना मुझे। ठीक है। आपकी रिपोजिटरी होगी ना, वो लिंक दे हाँ देना। रिपोजिटरी का, हाँ। आपके सामने ही पहले तो एक बार मैं उसको मेरे यहाँ पे क्लोन करके चला के कोशिश करूंगा। सेम प्रॉब्लम आती है तो उसको रिजॉल्व कर लेंगे, और वो जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन आप भी अप्लाई कर लेना। ठीक ठीक है है, सर, ओके। ओके, गुड। चलो, अब आते हैं हम आज की क्लास में, और आज हम देखने वाले हैं इंटेंट पासिंग। क्या होता है इंटेंट पासिंग? नाम से क्या समझ में आ रहा है? वन एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी में वेरी गुड। जाना। अब ये तो हुआ वो आंसर कि भाई जिसमें हमको आंसर पता था कि भाई इंटेंट मतलब हमने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा तो हमको आइडिया है। बहुत ही बेसिक जाते हैं तो इंटेंट का मतलब होता है यूजर इंटेंट। यूजर जिसको व्यू कर रहा है, जैसे ऐप चलती है तो ऐप इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल स्क्रीन। तो जो मल्टीपल स्क्रीन है, क्योंकि एक ऐप जो है वो एक स्क्रीन पे बहुत रेयरली होगी कि एक स्क्रीन में खत्म हो जाए। बहुत सारी स्क्रीन या लिमिटेड एटलीस्ट 10 से 12 स्क्रीन का कॉम्बिनेशन होगा ही होगा। अब उसमें आप नेविगेशन लगाते हो, अंदर फ्रेगमेंट्स लगाते हो, वो एक अलग बात है। ठीक है, बट एक्टिविटीज मल्टीपल होगी आपके ऐप में, ये आपको भी पता है नॉर्मली भी। जैसे लॉग इन पेज है, साइन अप पेज है, प्रोफाइल पेज है, डैशबोर्ड पेज है। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल सेटिंग्स पेज है, तो अलग अलग पेजेस आप क्रिएट करोगे जिनको हम पेजेस बुला सकते हैं, और बेटर बोले तो हम उसको एक्टिविटी बुलाते हैं एंड्रॉइड के अंदर। ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ टू मेन थिंग, वन इज योर एक्सएमएल पार्ट एंड अदर इज योर कॉटलिन पार्ट। ठीक है, तो यूजर का जो इंटेंट होता है ना, एट द टाइम एक स्क्रीन पे ही होता है। आप कोई भी ऐप चला लो, आपके सामने एक ही स्क्रीन होगी एट अ टाइम, मल्टीपल स्क्रीन आप विजिबल नहीं कर सकते। अब आप कहोगे कि हम तो करते हैं मल्टी स्क्रीन करके, वो ऐप हो रहा है। आपके लॉन्चर के अंदर वो एक ऑप्शन देता है कि आप मल्टीपल एप्स को ओपन कर सकते हो। तो वहां पे वो डिवाइड कर देता है यूआई को, और दो ऐप की अलग अलग पेजेस आपको दिख रहे होते हैं। आजकल आ रहा है ना ऐसा मल्टी मल्टी विंडो करके ऑप्शन आता है, तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो आपका लॉन्चर ऑप्शन देता है। बट आप ऐप के कभी भी एट अ टाइम मल्टीपल स्क्रीन एक साथ नहीं शो कर पाओगे। अगर करना है तो फिर फ्रेगमेंट्स को यूज करते हैं, पर एक्टिविटी कभी भी नहीं होगी। एक्टिविटी होगी तो एट अ टाइम एक ही एक्टिविटी होगी। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे, यूजर का जो इंटेंट है वो एट अ टाइम एक स्क्रीन पे जाएगा। तो अब हम चाहते हैं कि यार यूजर ने टैप किया है प्रोफाइल, प्रोफाइल तो मैं इस पेज पे दिखा नहीं सकता, मैं अलग से उसका एक पेज बनाया है। तो यूजर जब उस पर्टिकुलर बटन पे टैप करेगा, प्रोफाइल वाला या कोई आइकन है उस पर टैप करेगा, तो हम उसको नेविगेट करवाएंगे एक इंटेंट से दूसरे इंटेंट में, जिसको हम एक्टिविटी कह सकते हैं या पेज कह सकते हैं। तो ये पासिंग हो रही है इंटेंट की एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इंटेंट पासिंग। अब इसी पासिंग में अगर हम डेटा ऐड कर देते हैं कि एक स्क्रीन से जब दूसरे स्क्रीन में जा रहे हैं तो डेटा लेके जा रहे हैं, जरूरत पड़ेगी आगे उसकी भी, हम वो भी देखेंगे, तो उसको हम कहते हैं बंडल पासिंग। बंडल जब भी आ जाए, यानी जब भी आपको बंडल दिख जाए, दैट मीन्स वहां कहीं ना कहीं आपका डेटा मैनेज हो रहा है। ठीक है, तो अब जब बंडल पासिंग हो रहा है, पासिंग हमेशा एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में जा रहा है, तब इंटेंट पासिंग होता है। तो इंटेंट के साथ में अगर हम डेटा भेज रहे हैं तो उसको हम बंडल पासिंग बोलते हैं। भाई दोनों चीजें बहुत बेसिक चीजें, बट बहुत ज्यादा काम में आती है। तो ऐसी चीज है ना, जैसे दिन में हम पानी कैसे पीते हैं, वैसे ही प्रोजेक्ट के अंदर इंटेंट पासिंग एक ऐसा काम है। ठीक है, क्योंकि आप मल्टीपल स्क्रीन बनाओगे और उनके बीच में नेविगेशन करवाओगे। ठीक है, तो हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, और इस पे अपन क्या करते हैं, हमारा इंटेंट पासिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, 2 लाइन का कोड है, ज्यादा बड़ा कोड नहीं है, बट आपको याद रखना पड़ेगा। याद मतलब इन द सेंस मगअप नहीं करना है, आपको समझना पड़ेगा। अगर समझ लोगे ना तो कोई भी कोड याद रखने की जरूरत नहीं होती है, सब में एक पैटर्न होता है। और अब जैसे कॉटलिन है तो कॉटलिन थोड़ी कॉन्साइज हो जाती है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है। अगर आप जावा में जाओगे ना, तो जावा में हर एक जो फंक्शन मिलता है, क्लास मिलती है प्री डिफाइंड, उनके नाम में ही ना उनका मतलब होता है। नाम में ही मतलब का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये नाम है, तो नाम अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें क्या काम हो रहा होगा। और क्योंकि हमारा कॉटलिन आ गया तो थोड़ा कॉन्साइज हो जाता है, तो उसमें आपको टू द पॉइंट बातें मिलेगी। ठीक है, अब
सबसे पहला काम क्या होता है कि जब हमको एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में जाना पड़े तो हम इसकी थोड़ी सी यूआई चेंज कर देते हैं सो दैट वी कैन गेट अ फील। तो हम इसका एक बैकग्राउंड चेंज करते हैं। और ये हमारा फर्स्ट पेज है। तो अभी देखो हमने कांस्टेंट लेआउट किया नहीं है, बट मैं सिर्फ और सिर्फ यूआई में कुछ चेंज कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है, फर्स्ट पेज और इसकी टेक्स्ट साइज दे देते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पेज आ गया। अब ऐसा ही ना एक और पेज बनाना पड़ेगा, तभी तो हम नेविगेट कर पाएंगे। अगर दूसरे पेज में नेविगेशन करवाना है तो पहले दूसरा पेज बनाना पड़ेगा ना। तो जहां पे आप क्रिएट करते हो, अब देखो नॉर्मली आप यहाँ पे भी न्यू कर सकते हो, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है कि जो चीज आप क्रिएट कर रहे हो वो उस जगह पे ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। जैसे ये रिसोर्स फाइल है तो रिसोर्स में ऐड होगी, ये एक्टिविटी फाइल है तो एक्टिविटी वाले फोल्डर में ऐड होगी। बट बेटर तरीका है कि आप इसके पैकेज के ऊपर आओ। ये गलती मत करना कि आप इसमें ऐड कर दो। ये पैकेजेस हैं लेकिन ये टेस्टिंग के लिए काम में आता है। जब आगे हम टेस्ट केसेस क्रिएट करेंगे एंड्रॉइड के अंदर, देन दिस फोल्डर विल बी रिक्वायरिंग। ठीक है, टिल देन हमको ये ऊपर वाला जो फोल्डर है ना, इसी की जरूरत पड़ती है। इस पर राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, एंड आपको नीचे आओगे ना तो आपको एक एक्टिविटी मिलेगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी क्रिएट कर रहे हैं। और कैसी एक्टिविटी क्रिएट कर रहे हो, जैसे आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो बाय डिफॉल्ट एक एक्टिविटी का ऑप्शन आता है, आप उसमें से सेलेक्ट करते हो तो वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिल गए। हमको क्या करना है, एम्प्टी स्क्रीन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अब जो नया फ्लेमिंगो वर्जन आया ना, उसमें उन्होंने थोड़ा यूआई चेंज कर दिया, उसका नाम कर दिया एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी। इसका मतलब इसमें पूरा स्क्रीन जो होगा वो आपका खाली होगा, यू कैन स्टार्ट विद फ्रॉम द स्क्रैच। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एम्प्टी व्यू एक्टिविटी बनाएंगे और इसका नाम हम क्या रखेंगे, जैसा काम हो रहा है। जैसे अगर आपका लॉगिन पेज बना रहे हो तो लॉगिन एक्टिविटी, स्क्रीन भी रख सकते हो पीछे, बट ऐसा नाम रखना है जिससे कि आपको नाम से पता लग जाए कि ये एक्चुअल में स्क्रीन की तरह काम कर रही है। और ये मत करना कि एक ही प्रोजेक्ट के अंदर एक को आप एक्टिविटी दे रहे हो और एक को आप स्क्रीन दे रहे हो और एक को पेज दे रहे हो। नहीं, अगर अगर सबको पेज लिया है तो जितनी भी स्क्रीन बनाओगे उनको पेज से ही पीछे रिप्रेजेंट करना है, ताकि आपको नेमिंग कन्वेंशन आपकी इतनी प्रॉपर हो कि नाम से पता लग जाए कि ये कौन सी स्क्रीन है। ठीक है, पीछे स्क्रीन लिया है तो सब में स्क्रीन लेना है, पीछे एक्टिविटी लिया है तो सब में एक्टिविटी लेना है। अब आप कहोगे बेटर तरीका कौन सा होता है और आप कौन सा यूज करते हो, तो मैं एक्टिविटी ही यूज करता हूँ। पीछे एक्टिविटी होगा क्योंकि एज अ एंड्रॉइड डेवलपर, कोई भी डेवलपर होगा ना तो उसको एक्टिविटी से एकदम से क्लिक हो जाएगा कि ये एक स्क्रीन है जो इस ऐप में रोल प्ले कर रही है। आगे मैं फोल्डर आर्किटेक्चर भी बताऊंगा आपको। जब हम MVVM के अंदर आएंगे ना, मॉडल व्यू मॉडल, जिसमें हम अपना प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर सेट करेंगे, तो साथ साथ हमको यह जो फोल्डर दिख रहा है ना, ये वाला जहाँ पे सारी एक्टिविटीज आएगी, इनको हम अलग अलग पैकेजेस में भी डाल सकते हैं कि स्क्रीन्स वाला जो एरिया है वो अलग चला जाए, मॉडल्स एक अलग में आ जाए, एडेप्टर्स एक अलग में आ जाए। ठीक है, तो वो भी आप जनरलाइज कर सकते हो, ताकि जब आप एक बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे ना तो ये जो फोल्डर दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे एडेप्टर्स होंगे, मल्टीपल स्क्रीन होगी, अदर हेल्पर क्लासेस होंगी, यहाँ पे मॉडल क्लासेस होगी, तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये। तो ढूंढने में दिक्कत होगी आपको। तो हम नहीं चाहते कि नॉर्मली ये प्रॉब्लम आए। तो प्रॉपरली आपका जो आर्किटेक्चर है ना, ये वाला फोल्डर आर्किटेक्चर कहते हैं, इसमें हम न्यू जाके ऐसे पैकेज भी बना सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा डायरेक्टरी, ये रहा पैकेज। तो हम डायरेक्टरी पे नहीं जाना है, पैकेज क्रिएट करना है। पैकेज क्या करेगा, उसी पैकेज के आगे एक और फोल्डर क्रिएट करेगा, उसमें ऐड कर देगा। तो हम यहाँ पे बनाएंगे, जैसे कि ये मेरी एक्टिविटीज है तो मैं इसको स्क्रीन बुला सकता हूँ। तो आई विल बी यूजिंग स्क्रीन। तो स्क्रीन आ गई। अब जो मेरी मेन एक्टिविटी है इसको अंदर डाल दो। ये रिफ्रैक्टर के लिए बोलेगा तो रिफ्रैक्टर कर दो, क्योंकि जहां जहां भी ये यूज में आ रहा होगा ना, अब क्योंकि एक ही फोल्डर है तो देखो इसका पैकेज चेंज हो गया। बट अगर मल्टीपल फोल्डर्स होते हैं तो ये इसी के अंदर आता है। जैसे मैं मल्टीपल फोल्डर्स बनाता हूँ यहाँ पे, पैकेज, इसका नाम दे देते हैं, स्क्रीन के अंदर नहीं बनाना है, इंटेंट पासिंग के अंदर बनाना है, जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम है। उसके अंदर हमको एक और फोल्डर बनाना है, फॉर एग्जाम्पल मॉडल क्लासेस। आगे हम ये भी देखेंगे मॉडल क्लासेस क्या होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक नई क्लास क्रिएट करता हूँ, न्यू जावा क्लास, कॉटलिन क्लास यूजर। ठीक है, अब आ गया मॉडल्स, क्योंकि मॉडल में कुछ पढ़ा नहीं था ना, इसलिए मॉडल दिखा नहीं है आपको। अब मैं इस मॉडल को हटा के कहाँ डाल दूंगा, मॉडल्स में डाल दूंगा और रिफ्रैक्टर कर दूंगा।
तो अब आपका जो फोल्डर आर्किटेक्चर है, ये आगे हम और डिटेल में जाएंगे आपको सिर्फ समझाने के लिए कि स्क्रीन्स में स्क्रीन्स आएगी, मॉडल्स में मॉडल्स आएंगे। ऐसे आप मल्टीपल और भी फोल्डर्स बनाओगे आपकी नीड के अकॉर्डिंग। और हर कंपनी के अंदर जब आप काम करते हो ना, तो उनका स्ट्रक्चर अलग हो सकता है। कोई यूनिवर्सल या कोई ऐसा वो नहीं होता कि यही आर्किटेक्चर को फॉलो करता है हर डेवलपर। ये हर एक का क्राइटेरिया अलग हो सकता है, ठीक है। तो जैसे मैं जिस भी कंपनी में जाऊंगा, वो कंपनी जैसा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही है, या अगर आपका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर अच्छा लगा उनको, तो हो सकता है कि वो आपके स्ट्रक्चर को फॉलो करना स्टार्ट कर दे। ऐसा भी होता है। इट डजंट मैटर कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। बट आप फ्रेशर होगे तो आपको आइडिया नहीं होगा, लेकिन जब आप 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आपने अलग अलग कंपनी में काम कर रखा होगा इन केस, तभी आप उस कंपनी में गए हो। तो वहाँ अपना आर्किटेक्चर भी बता सकते हो कि हम इस आर्किटेक्चर से फॉलो करते हैं, इससे ये काम आसान हो जाता है। तो उनको लगेगा नहीं ये बेटर अप्रोच है, तो वी मस्ट ट्राई दिस, एंड वो उस पर भी आ जाएंगे। बट आपको इसके लिए ना फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ, क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट एक जना काम नहीं करेगा। आगे जब जैसे जैसे आप अपने लेवल को बढ़ाओगे, वैसे वैसे कंपनी में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे, उसमें आपका एक रोल होगा, आपका एक मॉड्यूल होगा जो आपको कंप्लीट करना है, उसको मैनेज करना है, उसको टेस्ट करना है। वो मॉड्यूल आपका अच्छा होना चाहिए। वो मॉड्यूल इनडायरेक्टली कंसिस्ट करेगा कैप का पार्ट है, एज अ पार्ट, ठीक है। और बाकी बहुत सारे लोग होंगे जो अलग अलग मॉड्यूल पे वर्क कर रहे होंगे। तो आपको एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। उसमें आप अपना स्ट्रक्चर फॉलो करोगे तो बाकियों की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए यूनिवर्सल जो कंपनी में चल रहा है उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर आप स्टार्ट से जाते हो एंड अपना आर्किटेक्चर बताते हो, उनको लगता है कि नहीं ये बेटर अप्रोच है, तो वो आपके आर्किटेक्चर को भी फॉलो कर सकते हैं। ये बस आपको सिंपलाइज करना है कि जितना सिंपलर होगा उतना सामने वाले के लिए क्लियर होगा, ठीक है। तो ऐसे हम पैकेजेस बना के इनको डालते हैं। अभी वापस आ जाते हैं, अब हम स्क्रीन के अंदर आ रहे हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि यहीं जाके राइट क्लिक करके न्यू करना है। अब मेरी स्क्रीन का मैंने अलग से बना रखा है, तो अब नई स्क्रीन बना रहा हूँ, तो न्यू पे जाऊंगा, एक्टिविटी में जाऊंगा, एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट करनी तो एम्प्टी एक्टिविटी में आऊंगा, इसका नाम दूंगा सेकंड एक्टिविटी। अब आप कहोगे यार आपने सेकंड एक्टिविटी क्यों लिया, क्योंकि मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि देखो ये फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज है, और हम इसमें नेविगेट कैसे करते हैं। आपका यहाँ पे सेकंड एक्टिविटी नहीं होगा। आप जैसे लॉगिन पेज होगा तो लॉगिन एक्टिविटी, साइन अप पेज होगा तो साइन अप एक्टिविटी। अब आप कहोगे यार इतनी डिटेल में आप क्यों समझा रहे हो, क्योंकि मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, फ्रेशर पे इस चीज पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको ना बाकी लोगों से अलग करेगी। नॉर्मली लोग प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं होते हैं स्टार्टिंग से। 2 साल 3 साल प्रोग्राम करने के बाद में वो समझते हैं कि प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है। और मैं अभी से चाहता हूँ कि आप प्रोसेस ओरिएंटेड स्टार्टिंग से बन जाओ। रिजल्ट अपने आप आएगा अगर आपका प्रोसेस अच्छा होगा तो, ठीक है। हाँ, लॉजिक तो लगाना ही पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि बिना लॉजिक लगाए आप कर सकते हो। तो ये हमारे पास में आ गया स्क्रीन्स के अंदर। और अगर आप जाके इसके नेविगेशन में जाके देखोगे, ओपन इन, आपके यहाँ पे अगर विंडोज है तो फाइल एक्सप्लोरर या एक्सप्लोरर आएगा, ठीक है। तो ये इंटेंट पासिंग वाला फोल्डर, इसके अंदर देखो एक पैकेज अलग क्रिएट हो गया। ऐसे ये फोल्डर आर्किटेक्चर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देख रहे हो तो सेकंड एक्टिविटी हमने क्रिएट करी है, तो इसकी भी एक एक्सएमएल फाइल क्रिएट होगी, बिल्कुल क्रिएट होगी। वो कहाँ जाएगी, रिसोर्स के अंदर, लेआउट के अंदर। तो आ गई एक्टिविटी सेकंड, ठीक है। अब हम इसका थोड़ा सा यूआई चेंज कर लेते हैं, बैकग्राउंड में आते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने इसमें एक टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट आता है, तो यही टेक्स्ट मैं यहाँ पे भी ले लेता हूँ। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि ऐसा मत सोचना कि कांस्टेंट लेआउट क्यों यूज कर रहे हो, अभी तो अपन ने सीखा ही नहीं है। बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट लेआउट आता है, तो मैंने कहा ज्यादा कुछ करना नहीं है, मेरे को सिर्फ टेक्स्ट दिखाना है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे सेकंड पेज और फर्स्ट पेज लिखने के लिए पहले हम सीखेंगे कांस्टेंट लेआउट, और फिर हम आगे बनाएंगे। और कांस्टेंट लेआउट क्यों सीखते हैं उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। जब वो प्रॉब्लम आएगी ना, तो मैं आपको बोलूंगा देखो ये चीज में अपन इससे नहीं कर सकते, इसी के लिए एंड्रॉइड ने बोला है कि आप मेरा जो नया लेआउट है कांस्टेंट लेआउट, उसको यूज करो। कोई बता सकता है व्हाई वी यूज कांस्टेंट लेआउट, जब हमारे पास में रिलेटिव, लीनियर बहुत सारे थे, फिर एंड्रॉइड ने ये कांस्टेंट लेआउट क्यों निकाला? किसी ने रिसर्च किया या किसी को आइडिया है? बताओ। आई थिंक सर, जैसे कुछ कोई प्रोफाइल कार्ड बनाते हैं हम लोग, तो उसमें प्रोफाइल में जो फोटो होता है उसको मिडिल में कुछ ये करना चाहते हैं, अलाइन करना चाहते हैं। हाँ, मतलब किसी दो व्यूज के मिडिल में ऐसा, आई थिंक। नहीं नहीं, वो तो मैं रिलेटिव से भी कर सकता हूँ। और रिलेटिव में नहीं तो मैं कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ ना, कि लीनियर वाली प्रॉपर्टी एज अ चाइल्ड उसमें डाल सकता हूँ, तो रिलेटिव में लीनियर डाल के, लीनियर में रिलेटिव डाल के, नहीं, सेंटर में वैसा डाल नहीं के। बोलना चाहता। मतलब मैं आई थिंक, चलो ठीक है, मुझे आई थिंक आइडिया नहीं है इसका कैसे।
मतलब आप यही कह रहे हो ना, सेंटर में लाने के लिए। नहीं एग्जैक्टली सेंटर नहीं, मतलब जैसे इसमें कैसा होता है, आई थिंक कोई ऐप होगा तो मैं आपको बताता हूँ। मतलब आप कह रहे हो कहीं रैंडम जगह पे भी हम लगा सकते हैं। हाँ कई ठीक रैंडम है, जगह तो पे। अपन को कॉर्नर पे जाना होता है, इसमें भी जा सकते हो आप रैंडम जगह पे। जैसे आप इस यूआई को तोड़ो 4 बार हिस्सों में, ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेंट है ये आपका आ गया। अब इस क्वाड्रेंट में अगर आपको आना है तो आप इस जगह से, अगर थोड़ा सा आपको इस जगह से इस जगह पे आना है तो टॉप लेफ्ट से आप मार्जिन दो तो आप इस जगह पे आ जाओगे। ठीक है, आपको सेंटर से इस जगह पे आना है तो आप यहाँ से मार्जिन दोगे तो आप इस जगह पे आ जाओगे। इस जगह पे आना है, इस जगह पे आ सकते हो, इस जगह पे आना है, इस जगह पे आ सकते हो। आप इस एरिया में कहीं जाना चाहते हो, आप इस एरिया में कहीं जाना चाहते हो, तो आप सब कुछ कर सकते हो रिलेटिव और लीनियर से। तो यूआई वाइज कोई इंपैक्ट नहीं आएगा कि भाई मैं ऐसी चीज है जो मैं लीनियर और रिलेटिव से नहीं बना सकता हूँ वो कांस्टेंट से बनाता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप यूआई कैसी भी है, दोनों रिलेटिव और लीनियर से भी बना सकते हो और कांस्टेंट से भी बना सकते हो। देन व्हाई वी रिक्वायर, यस वैभव। सर शायद नेस्टिंग को कम करने के लिए लगाया हो, वेरी क्योंकि गुड, उसमें वेरी नेस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल। देखो दो चीज है, रिलेटिव के अंदर लीनियर की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, लीनियर के अंदर रिलेटिव की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, तो हमको बहुत ज्यादा नेस्टिंग करनी पड़ेगी। और बहुत ज्यादा नेस्टिंग करने के लिए हमारा जो वर्क फ्लो है, थैंक यू, हमारा जो वर्क फ्लो है, वर्क फ्लो इन द सेंस कि जब वो बिल्ड होगा तो नेस्टिंग जितनी ज्यादा होती है ना उतना उसको लोड होने में टाइम लगेगा, क्योंकि एक चीज बिल्ड होगी फिर उसके अंदर के सारे कंपोनेंट्स बिल्ड होंगे, फिर उसके अंदर कुछ और है तो वो बिल्ड होगा। जैसे ब्रैकेट है, तो आपने मैक्स में भी देखा होगा ना, पहला जो ब्रैकेट ओपन हुआ है वो तब तक क्लोज नहीं होता जब तक कि उसके लास्ट ब्रैकेट को हम क्लोज नहीं कर देते। अगर वो उसके अंदर आता है तो ब्रैकेट पहले लास्ट वाला होगा, फिर उसके ऊपर वाला ब्रैकेट होगा, फिर उसके ऊपर वाला, फिर उस सबसे ऊपर वाला। तो अगर जितनी ज्यादा हम नेस्टिंग करते हैं ना तो हमारा जो परफॉर्मेंस है यूआई बिल्ड होने में वो कम होता है। अगर आप बहुत ज्यादा नेस्टिंग कर रहे हो, कम नेस्टिंग कर रहे हो तो चलता है, लेकिन अगर आगे आपके पास मैसी यूआई जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो आपने बहुत ज्यादा नेस्टिंग कर रखी है, तो बहुत ज्यादा नेस्टिंग में क्या होता है कि आपकी जो यूआई परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। यूजर को नहीं दिखेगा ना, आपको फील होगा। बट इसको और बेटर किया जा सकता है, मिली सेकेंड्स में डिफरेंस लाया जा सकता है नेस्टिंग को हटा के। तो कंस्टेंट लेआउट आता है मार्केट में। कंस्टेंट लेआउट कहता है कि आपको लीनियर और रिलेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन इस लेआउट में मिलेगा, एंड यू कैन यूज एनीवेयर वेयर जहां पे आप नेस्टिंग कर रहे थे। तो जहां सिंपल डिजाइन है ना वहां पे हम अभी भी रिलेटिव और लीनियर को यूज करते हैं। जहां कॉम्प्लेक्स डिजाइन है वहां पे अगर नेस्टिंग ज्यादा है तो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम कंस्टेंट लेआउट को यूज करते हैं। ठीक है, ये कई लोगों को नहीं पता होता है, बट वो कंस्टेंट लेआउट यूज कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है इट्स अ बेटर वर्जन। बेटर वर्जन जरूर है, लेकिन इसका यूजेस भी पता होना चाहिए कि क्यों आया, क्योंकि हर चीज का एक रीजन होता है। कोई चीज है तो वो क्यों है, उसका एग्जिस्टेंस उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर काम चल रहा था लीनियर और रिलेटिव से तो फिर एंड्रॉइड को कुछ तो लगा होगा ना कि वो कंस्टेंट लेआउट को लेके आया, तो वो रीजन पता होना चाहिए आपको। वो रीजन ही आपको हेल्प करेगा कि आपको कब कंस्टेंट लेआउट को यूज करना है, कब रिलेटिव को यूज करना है और कब लीनियर को यूज करना है। अगर कंस्टेंट लेआउट बेटर वर्जन है तो रिलेटिव और लीनियर को वो हटा देता या डेप्लीकेट कर देता, उनके ऊपर लाइन आ जाती, बट वो नहीं आ रही है। उसका रीजन है कि रिलेटिव और लीनियर अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी है, उसके लिए अभी भी यूज में आते हैं, और कंस्टेंट लेआउट उनकी एक प्रॉपर्टी है जो उसके लिए वो यूज में आता है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में समझेंगे जब हम कंस्टेंट लेआउट करेंगे, क्योंकि वो पूरा एक वीक का सेशन रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसमें एनिमेशन भी है, मोशन लेआउट भी है, तो पूरा कंस्टेंट लेआउट का क्राइटेरिया होगा जब हम सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम वैसे यूआई बनाएंगे और फिर उसको बेटर तरीके से हम कंस्टेंट से बनाएंगे, तो आपको पता चलेगा देखो परफॉर्मेंस में यहाँ पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो हमने एक सिंपल सी यूआई बना दी सेकंड पेज करके जो हमारी स्क्रीन में है, और अभी हम आ जाते हैं फर्स्ट पेज पे विच इज मेन एक्टिविटी। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जाना है। तो जब भी आपको एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में जाना होता है तो यू नीड टू क्रिएट अ इंटेंट। तो हम एक वेरिएबल लेंगे आई नेक्स्ट, ये एक वेरिएबल बना रहा हूं मैं। किस टाइप का बनाना है, इंटेंट टाइप का, तो मैं डायरेक्टली असाइन कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को इसको एज अ पूरी क्लास में यूज नहीं करना है, अभी जरूरत पड़ी। एक होता है कि भैया मेरे को पूरी क्लास में यूज करना है, तो मैं यहाँ पे वेर सॉरी लेट इन इट वेर, लेट इन इट पता है ना आपको, जो बाद में इनिशियलाइज करेंगे अपन। ठीक है, ये हमारा आई नेक्स्ट होगा, और इसका टाइप दे दिया कि किस टाइप का होगा, इंटेंट टाइप का होगा। ठीक है, और अब मैं आई नेक्स्ट को सिर्फ वैल्यू असाइन करूंगा। तो ये भी एक तरीका होता है, बट ये तब यूज में आता है जब आई नेक्स्ट को आप मल्टीपल जगह से इस क्लास में यूज कर रहे हो। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। यू कैन जस्ट डायरेक्टली एक वेरिएबल बनाओ, और यहाँ पे वैल्यू ले रहा हूँ क्योंकि इसको मतलब रीअसाइन तो करूंगा नहीं, सिर्फ एक बार असाइन करूंगा। अगर रीअसाइन करूंगा तो वेर लेना पड़ेगा, और वो भी आएगा कंडीशन के बेसिस पे, अगर आपको इंटेंट स्विच करवाना है
ये कहाँ काम आएगा पता है आपको? जब यूजर ऐप स्टार्ट करता है और अगर उसने प्रीवियस आपकी ऐप को लॉग इन कर रखा है तो हम वहां पे एक चेक लगाते हैं कि अगर ये लॉग्ड इन था तो सीधा हम उसको होम पे ले जाएंगे, अगर ये लॉग्ड इन नहीं था तो हम उसको लॉग इन पेज पे ले जाएंगे। तो वहां पे कंडीशन लगती है कि अगर ये होगा तो ये इंटेंट पास होगा, नहीं तो ये वाला इंटेंट पास होगा, नहीं तो ये वाला इंटेंट पास होगा। तो वहां पे हम वेर कर सकते हैं, फिर वहां पे हम रीअसाइन करेंगे इंटेंट को। अब इंटेंट में दो चीजें चाहिए होती है ऑब्वियसली। आपको भी अगर मैं बोलूं कि आपको यहाँ से बी प्लेस पे जाना है, तो जैसे ही मैंने आपको बोला बी प्लेस पे जाना है तो आपके दिमाग में दो चीजें आ गई कि अभी कहाँ हूं मैं और मेरे को जाना कहाँ है। आ गया ऑटोमेटिकली, मैंने कुछ बोला भी नहीं होगा तो भी आपके दिमाग में आ गया। और ऑटोमेटिकली ना आपने नेविगेशन करना स्टार्ट कर दिया कि मैं यहाँ से कैसे सबसे जल्दी पहुंचूंगा, ठीक है। और अगर मेरे पास में हेलमेट नहीं है तो मैं कैसे कौन सा रास्ता लूंगा ताकि जहाँ पे पुलिस ना हो। होता है ना ऐसा, कभी कोई कहता है कि यार चलो इस जगह पे चलो, जैसे हमारे जोधपुर में फेमस जगह है शास्त्री नगर या शास्त्री सर्कल। तो जैसे कोई बोलता है शास्त्री सर्कल चलना है तो पहले मैं अपने आप में रियलाइज करता हूँ मैं कहाँ हूँ और मुझे जाना कहाँ है। दिमाग में ऑटोमेटिकली एक रूट सेट हो जाता है अगर मैं वहीं का हूँ तो। अगर मैं नया हूँ तो मुझे नहीं आइडिया होगा, लेकिन अगर मैं वहीं का हूँ, वहीं का इन द सेंस कि भाई मेरा ये जो जोधपुर एरिया है वो मेरा है, मैं बचपन से यहीं पे हूँ तो मुझे आइडिया है कौन से रास्ते होते हैं, ठीक है। तो मैं अपने आप नेविगेशन करना स्टार्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे भी तो नेविगेशन हो रहा है, तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि अभी आप कहाँ हो और आपको जाना कहाँ है। तो अभी कहाँ हो, दिस रिप्रेजेंट्स योर दिस क्लास। अब इसकी जगह मैंने आपको बताया था तीन चीजें यूज की जा सकती है। दिस @main एक्टिविटी, ये भी इसको कॉल करेगा, और एक होता है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ये भी किसको करेगा, कॉन्टेक्स्ट से ही आपकी एक्टिविटी आई है तो इसका रेफरेंस आ जाएगा और ये यहाँ पास हो जाएगा। बेस्ट तरीका क्या है, जो सबसे कम लिखना पड़ता है वो है दिस। जहां दिस काम नहीं करेगा वहां पे आपको दिस @main एक्टिविटी करना पड़ेगा, और जहां पे आपको कॉन्टेक्स्ट ही देना है वहां पे आपको कॉन्टेक्स्ट लेना पड़ेगा। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, बट बेटर अप्रोच क्या है कि हम यहाँ पे दिस यूज करेंगे, दिस में कोई दिक्कत नहीं है। कॉमा करेंगे, ये हमने बता दिया कि अभी हम कहाँ हैं। अब जाना कहाँ है, तो जाने वाली क्लास का नाम क्या है, सेकेंड एक्टिविटी। लिख दो सेकेंड एक्टिविटी, फिर आपको यहाँ पे 2 कॉलन लगाना है, फिर आपको लिखना है class.java। ये सिंटेक्स है जो आपको लगाना पड़ेगा बताने के लिए कि ये क्लास है जिनकी हम बात कर रहे हैं। मैं हूं अभी और जाना यहाँ है। ये एंड्रॉइड में कॉटलिन में एड ऑन हुआ है। अगर आप यही सेम चीज एंड्रॉइड में जाके देखोगे तो यहाँ पे दिस है और यहाँ पे डॉट क्लास है। लेकिन जब हम कॉटलिन करते हैं तो कॉटलिन क्या करता है, क्लास के टाइप से उसको डिफाइन करता है, तो इसलिए यहाँ पे हमने उसका टाइप मेंशन किया है 2 कॉलन के साथ में class.java। तो ये हमारा इंटेंट बन गया यहाँ कि भाई मैं हूं कहाँ और मेरे को जाना कहाँ है, ठीक है। अब केवल इंटेंट बनने से तो नहीं होगा, दिमाग में सोचने से कि भाई ये रास्ता लेना है, उससे मैं पहुंच तो नहीं जाऊंगा, मेरे को जाना पड़ेगा। तो इसी क्लास में, एक्टिविटी क्लास में आपको एक फंक्शन मिलता है जिसका नाम होता है स्टार्ट एक्टिविटी। दिख रहा है आपको? और इस फंक्शन को क्या चाहिए, इंटेंट चाहिए, जिसको तो हमने बनाया यहाँ पे, तो आई नेक्स्ट। बस ये 2 लाइन का कोड डिफाइन करेगा कि आपको कहाँ जाना है, ठीक है। आप इसको सिंगल लाइन कोड में भी डाल सकते हो। अब ये आपका स्मार्टनेस है कि आप कैसे यूज करते हो। मैं इस लाइन को ओमिट कर सकता हूँ, तो ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट हो गया, एक लाइन में पता लग गया। तो ये कोड जब एग्जीक्यूट होगा तो आप सीधा नेक्स्ट स्क्रीन पे चले जाओगे। अब मुझे कौन बताएगा कि अभी मैं ऐप चलाता हूँ तो क्या होगा, पहले मेन एक्टिविटी दिखेगी फिर सेकेंड एक्टिविटी आएगी, या पहले मेन एक्टिविटी दिखेगी और सेकेंड एक्टिविटी आएगी नहीं, या सीधी सेकेंड एक्टिविटी दिखेगी। अभी फिलहाल तो मेन एक्टिविटी दिखेगी क्योंकि आपने वेल आई नेक्स्ट को ये कर दिया है, कमेंट कर दिया है। नहीं, वो तो मैंने यहाँ पास कर दिया ना। ये तो वो देखो, ये तरीका और ये तरीका दोनों सेम है, चाहे 2 लाइन का कोड लिखो चाहे 1 लाइन का कोड लिखो। ये हम वेरिएबल में क्यों डालते हैं कि राई नेक्स्ट 10 जगह यूज में आ रहा है, एक से ज्यादा बार यूज में आ रहा है, तो हम ये तरीका यूज कर सकते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि जैसे मेरे को आपको कुछ सामान देना है, जैसे मेरे को आपको फोन देना है, तो मैंने क्या किया, उसको बॉक्स में डाल के दिया, या फिर मैंने डायरेक्टली दे दिया। आपको तो मतलब किससे है, उस इंटेंट से ना, तो वो इंटेंट तो मैंने पास कर दिया इसमें। तो चाहे मैं वेरिएबल के थ्रू दूं चाहे मैं ऐसे दूं, कोड सेम वर्क करेगा। इसका कोई डिफरेंस नहीं कि अगर मैं इसको हटा के यहाँ पे आई नेक्स्ट को डालूंगा तो कुछ अलग वर्क करेगा, नहीं, सेम ही वर्क करेगा। बताओ, अब बताओ क्या होगा। अब ये सेकंड एक्टिविटी में जाएगा जैसे ही लोड होगा, क्योंकि ये ऑन Very क्रिएट good. पे ये हो रहा है। वेरी गुड, ये वाला इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, आप क्लास में आए, सपोज करो आप मेरी ऑफलाइन क्लास में हो, आप जैसे ही आए मैंने आपको गेट से बोल दिया वहां जाना है, आज क्लास वहां होगी, तो आप इस क्लास में रुकोगे क्या? नहीं, आप सीधा वहीं से कहाँ ट्रेवल कर जाओगे, जहां क्लास होगी आज। तो सीधा आपका नेविगेशन कहाँ गया, क्लास में। क्योंकि देखो आपने इसको काम को कहाँ किया है, ऑन क्रिएट के अंदर। तो ये ऑन क्रिएट कब कॉल होता है, जब आपका पेज लोड होगा, पेज में सबसे पहला फंक्शन कॉल होता है ऑन क्रिएट।
जैसे ही ऑन क्रिएट कॉल होगा तो आपकी यूआई को बिल्ड करेगा, यूआई बिल्ड हो गई, बिल्ड होती है उसको एक कमांड मिला कि एक्टिविटी को स्टार्ट करो और इंटेंट कॉल करो, इस इंटेंट पे आपको पास कर देना है। तो यूजर को जो स्क्रीन दिखेगी ना वो ये वाली दिखेगी। अब यूजर जब बैक करेगा तो ये वाली स्क्रीन दिख जाएगी। अब आप बोलोगे ये कैसे हो रहा है, ये तो समझ में आया ना आपको कि सीधा सेकंड पेज क्यों दिखेगा, क्योंकि हमने ऑन क्रिएट पे उसको बोल दिया सेकंड पेज पे जाने को, तो सीधा आपको सेकंड पेज दिखेगा, क्योंकि ये सारा काम होता है मिली सेकंड्स में। आप आंख झपकोगे उससे पहले ही हो जाएगा, ब्लिंक ऑफ एन आई से पहले हो जाएगा। समझ पा रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? बट ये चीज नहीं समझ में आ रही है कि जब हम बैक करेंगे तो ये एक्टिविटी कैसे आएगी। तो इसको समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं एक्टिविटी स्टैक। स्टैक पता है सभी को? स्टैक क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? क्यू मतलब क्यू अलग होता है, क्यू इसका उल्टा कह सकते हो आप। यस वैभव, सर लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला। वेरी गुड। देखो स्टैक जो होता है वो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, क्यू जो होता है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स होती है कि किस तरीके से आप मेमोरी को मैनेज करते हो, ठीक है। और रियल लाइफ में इनका जो एग्जांपल है वो मैं आपको देखिए बताता हूँ। जैसे क्यू है ना, तो क्यू मतलब आप लाइन में खड़े हो, जैसे आप कोई, जैसे अभी मूवी आने वाली है सलमान खान की, आज ही रिलीज होगी ना, हाँ। तो अब आप मूवी की टिकट के लिए जा रहे हो, तो आपके, आप जब खड़े हो रहे हो लाइन में ना, तो आपके आगे 10 जन है फॉर एग्जाम्पल, तो आपका 11th नंबर है, तो जो पहले आएगा वो पहले आउट होगा, जो पहले नंबर पे वो पहले आउट होगा। आप 11th नंबर पे, तो आप 11th नंबर पे आउट होंगे, तो इसको कहते हैं क्यू। स्टैक में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब इसका कोई एग्जांपल है क्या? बिल्कुल है, एरे ऑफ प्लेट्स। प्लेट्स होती है घर में, उनको आप कैसे रखते हो? सबसे नीचे जो प्लेट होती है उसको सबसे पहले रखा गया होता है, और सबसे जो ऊपर प्लेट होती है वो सबसे लास्ट में रखी गई होती है। ऐसे ही जब आप एग्जाम्स आते हैं तो सारी कोर्स की किताबें लेके बैठ जाते हो कि आज सारी पढ़ाई एक साथ ही कर लूंगा मैं, तो आप क्या करते हो, बुक्स रख लेते हो एक साथ। अब आपने जो बुक का बंडल बनाया एक के ऊपर एक, उसमें सबसे पहले बुक कौन सी रखी आपने, जो सबसे नीचे पड़ी है, और सबसे लास्ट में बुक कौन सी रखी, जो सबसे ऊपर पड़ी है। इसको कहते हैं स्टैक फॉर्मेशन। अब आपको अगर लास्ट वाली बुक को निकालना है तो आप डायरेक्टली तो नहीं निकाल पाओगे, अब आप कहोगे कि मैं तो उठा के निकाल लूंगा, वो एक अलग बात है। बट हम नॉर्मल तरीके से सोचते हैं तो क्या होगा, जो लास्ट में बुक रखी है उसको हटाना पड़ेगा, फिर जो सेकंड लास्ट पड़ी उसको हटाना पड़ेगा, फिर जो थर्ड लास्ट पड़ी उसको हटाना पड़ेगा। ऐसे करते 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 जो सबसे पहले रखी थी ना वो सबसे लास्ट में बांट जाएगी, और जो सबसे लास्ट में रखी थी वो सबसे पहले पहले बांट जाएगी, इसलिए इसको कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो हमारी एक्टिविटी का जो स्टैक होता है ना वो भी इस तरीके से फंक्शन करता है, यानी कि जो पहली एक्टिविटी आएगी वो स्टैक में टॉप पे रहेगी, क्योंकि एक ही है। अब जब आप इंटेंट पास कर रहे हो तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, स्टैक में एंट्री हो रही है, ये स्टैक में पड़ा है, ये आउट नहीं हुआ है, ये एक्टिविटी रहेगी। इसको अगर हम फिनिश कर देंगे, यहाँ पे फिनिश का मतलब क्या होता है कि ये एक्टिविटी से पॉप हो जाएगा। दो ऑपरेशन होते हैं हमारे स्टैक के अंदर, एक होता है पुश और एक होता है पॉप। ये जो हम स्टार्ट एक्टिविटी कर रहे हैं ना, ये इस एक्टिविटी को क्या करेगा, स्टैक में पुश करेगा। जब पुश करेगा तो ये जो पहले से टॉप पे पड़ा है उसके टॉप में ये पुश हो जाएगा, तो अब टॉप चेंज होके क्या हो जाएगा, सेकेंड एक्टिविटी। और यूजर को हमेशा जो दिखेगा ना वो टॉप ऑफ द स्टैक दिखेगा। तो टॉप ऑफ द स्टैक कौन है, अभी सेकंड एक्टिविटी, तो यूजर को सेकंड एक्टिविटी दिखने लग जाएगा, ठीक है। अब अगर मैंने ये लाइन नहीं लिखी है तो अभी मेरे स्टैक में मेन एक्टिविटी है, अब जब मैं बैक प्रेस करूंगा तो बैक प्रेस पे क्या होता है, पॉप ऑपरेशन कॉल होता है, तो स्टैक से आप क्या करेगा, सेकंड एक्टिविटी को पॉप कर देगा। जब सेकंड एक्टिविटी चली गई तो अब बची कौन सी, मेन एक्टिविटी, तो आपको मेन एक्टिविटी फिर से दिखने लग जाएगी। और ये सब जगह होता है, आप वेबसाइट चलाओ, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस, तो वेब पेजेस का भी एक स्टैक होता है। आगे वेब व्यू में समझ में आएगा, जब हम वेब व्यू करेंगे ना तो उसमें आपको समझ में आएगा कि ये स्टैक क्या होता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा कि एक, जैसे आप वेबसाइट देखो ना, आप जैसे गूगल पे कुछ सर्च करते हो, फिर वो सर्च रिजल्ट आता है, फिर आप किसी वेबसाइट पे टैप करते हो, फिर उसमें से आगे कोई लिंक आता है उस पर टैप करते हो, तो ऐसे नए वेब पेजेस पे आप जाते जा रहे हो। अब आप बैक करो, बैक करोगे तो आप जिस ऑर्डर में गए हो ना उसी ऑर्डर में आपको वेब पेजेस दिखेंगे, यानी कि वहां पे भी एक स्टैक मैनेज हो रहा है वेब पेजेस का। ऐसे ही हमारी ऐप की स्क्रीन के ऐप के अंदर भी स्क्रीन का एक स्टैक मैनेज हो रहा होता है, एक्टिविटी स्टैक कहते हैं उसको। और जैसे जैसे आप इंटेंट ऐड कर रहे हो स्टार्ट एक्टिविटी के थ्रू, वो क्या कर रहा है, उसको पुश कर रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये एक्टिविटी ना हो, जैसे मैं सेकंड एक्टिविटी पे गया, अब ये एक्टिविटी एक्सिस्टेंस में नहीं रहनी चाहिए, यानी कि मैं बैक प्रेस करूं तो मेन एक्टिविटी नहीं आनी चाहिए, तो मैं यहाँ कर देता हूँ फिनिश। फिनिश करने से क्या होगा, ये एक्टिविटी का, क्योंकि देखो जब ये कॉल हुआ तो हमने मैनिफेस्ट के अंदर इसको लॉन्चर बना रखा है, तो ये स्टैक में किसने ऐड किया, मैंने नहीं किया। जब ऐप स्टार्ट हुई तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये हमारी लॉन्चर स्क्रीन है, तो स्टैक खाली था, ऐप चलाती है, उसने कहा कि भाई ये ओपन होनी चाहिए पेज, तो ये पेज स्टैक में एंटर हो गया और फिर आपको यूजर को दिखने लग गया, क्योंकि ये टॉप ऑफ द स्टैक था।
फिर क्या हुआ कि हमने ये वाला काम कॉल कर दिया और हमने सीधा ऑन क्रिएट पे किया, तो पहले मेन एक्टिविटी ऐड हुआ और ऐड होते ही सेकंड एक्टिविटी भी ऐड हो गया। अब हमने फिनिश कर दिया, तो फिनिश कौन हुआ, किस किस क्लास में किया अपन ने फिनिश, इस क्लास में, तो ये क्या हो गया, पॉप हो गया। तो अब मेन एक्टिविटी हट गया, अब सिर्फ स्टैक में क्या रहा, सेकंड एक्टिविटी। अब जब आप उस एक्टिविटी को पॉप करोगे यानी बैक प्रेस करोगे तो आपकी ऐप क्लोज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि अब स्टैक खत्म हो गया, अब स्टैक में कुछ एक्टिविटी बची नहीं दिखाने को। जब स्टैक जो आपका एक्टिविटी स्टैक एम्प्टी हो जाता है तो आपका ऐप जो है वो क्लोज हो जाता है ऑटोमेटिकली। समझ में आया, क्लियर है। एक और होता है फिनिश एफिनिटी, उसमें क्या होता है कि जितना भी आपके स्टैक में एक्टिविटीज है उन सबको वो क्या कर देता है, फिनिश कर देता है, मतलब एक साथ सबको पॉप कर देता है, तो वो होता है फिनिश एफिनिटी। ठीक है, तो वो भी हम आगे सीखेंगे। अभी हम फिनिश का रोल, अब फिनिश तो हम करेंगे ही नहीं ना, हम तो चाहते हैं यूजर पीछे आए तो वो देखें। एक सेकेंड, हेलो, ओके, हाँ तो हम कहाँ थे, स्टैक के अंदर। तो अभी जब क्या होगा कि जब हमारा ऐप स्टार्ट होगा तो यहाँ पे एक स्टैक मैनेज होगा। सबसे पहले तो मेन एक्टिविटी उस स्टैक में जाएगी, फिर हमारी सेकंड एक्टिविटी उस स्टैक में जाएगी। जब मैं बैक प्रेस करूंगा तो मुझे मेन एक्टिविटी दिखेगी, और जब मैं मेन एक्टिविटी पे बैक प्रेस करूंगा तो ये एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, पॉप हो जाएगी, तो आपका ऐप जो है वो क्लोज हो जाएगा। अब आप कहोगे यार फिनिश तो फिर लगना ही नहीं चाहिए, फिनिश क्यों लगाएंगे हम, कोई एक्टिविटी को अगर हम ओपन कर रहे हैं तो हम चाहेंगे ना वापस बैक होने पे वो आए। अब आप सोचो लॉगिन पेज, यूजर ने अगर लॉगिन कर लिया है और वो होम लॉगिन सक्सेसफुल हो गया तो होम पे नेविगेट कर देंगे, तो अब क्या लॉगिन बैक करने पे लॉगिन पेज आना चाहिए क्या, अगर आ जाएगा तो यूएक्स खराब हो जाएगा ना, कि भाई मैंने लॉगिन किया और होम मैं लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। जैसे वो आपका फेसबुक है, फेसबुक ऐप चलाओ, लॉगिन मांगा, लॉगिन किया, आप फेसबुक के होम पे आ गए, डैशबोर्ड पे आ गए। अब जब आप बैक प्रेस कर रहे हो तो आपका वापस फेसबुक लॉगिन आ गया, तो ये यूएक्स खराब हो गया ना, आपको तो ये लगेगा कि मैं लॉग आउट हो गया बैक करने पे, नहीं होना चाहिए ना ये चीज। तो हम उस समय क्या करेंगे, जो लॉगिन पेज है, साइन अप पेज है, स्प्लैश पेज है, ये सिर्फ एक पेज का रोल करते हैं, ये कभी भी स्टैक में एंट्री नहीं करते। तो उस केस में हमको उनको फिनिश करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैंने ये काम किया और बिल्कुल सही। जब हम ये यहाँ पे ऑन क्रिएट में ये काम करेंगे तो ये सीधा हमको सेकंड एक्टिविटी दिखाएगा, मेन एक्टिविटी नहीं दिखाएगा। और ये हम करके भी देख लेते हैं, चलाते हैं हम इस ऐप को, रन करते हैं। ये तरीका सही नहीं है, आप कभी भी क्रिएट के अंदर एक्टिविटी को कॉल नहीं करोगे, स्टार्ट एक्टिविटी को, क्योंकि इससे क्या होगा, इसका कोई रोल ही नहीं रह जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, हमको एक कॉल टू एक्शन देना पड़ेगा, जिसपे यूजर जब टैप करे तो वो नेक्स्ट स्क्रीन पे जाए। ऑब्वियसली यूजर चाहेगा तभी तो वो जाएगा ना, यूजर को प्रोफाइल पे जाना है तो प्रोफाइल का बटन देंगे या आइकन देंगे, जब वो उस प्रोफाइल पे टैप करेगा आइकन पे, तो हम उसको प्रोफाइल वाले पेज पे नेविगेट करवाएंगे, नहीं तो हम बाई डिफॉल्ट नेविगेट थोड़ा ना करवाएंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को, बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन ये इसका आइडिया अगर आपको क्लियर हो गया ना तो आपको कभी भी इस टैग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। देख रहे हो, सीधा आ गया हमारा सेकंड पेज।
अब जब मैं बैक करूंगा, आ गया फर्स्ट पेज। अब जब मैं बैक करूंगा तो हो जाएगी हमारी ऐप क्लोज। तो स्टैक का कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो यहाँ पे स्टैक मैनेज हो रहा था, फर्स्ट आपको क्यों नहीं दिखा, क्योंकि आपने फर्स्ट के ऑन क्रिएट में सेकंड एक्टिविटी को चला दिया। तो ऑब्वियसली आप फर्स्ट के अंदर ही सेकंड एक्टिविटी के स्टार्ट में चला दोगे तो आपको सेकंड एक्टिविटी ही दिखेगी। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे एक बटन बना देंगे, कॉल टू एक्शन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लीनियर लेआउट लेंगे इसको, ठीक है। और क्या करेंगे, इस पे टेक्स्ट सेट कर देंगे विच इज नेक्स्ट, बन गया। और इसका ओरिएंटेशन कर देंगे वर्टिकल। ठीक है, तो हमारी जो यूआई बनी है वो कुछ ऐसी बनी है। और हम इसकी क्लिक पे क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे ले जाएंगे। ठीक है, अब क्लिक पे काम करने के लिए इसकी आईडी जो हमने दी है, इसका रोल आ जाएगा। और आईडीज को अपनी कॉटलिन फाइल में इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्यू बाइंडिंग को लगाना पड़ेगा। व्यू बाइंडिंग को कैसे लगाएंगे, ग्रिडल स्क्रिप्ट में जाना है, दो नाम की फाइल्स होती है, बिल्ड और ग्रिडल। उसमें जो ऐप लेवल वाली है, सेकंड नंबर वाली, इस पे आना है। और यहाँ पे आपको बिल्ड फीचर्स, और कोई जरूरी नहीं कि आप इधर लगाओ, एंड्रॉइड के टैग में होना चाहिए। आप इधर भी लगा सकते हो, आप इसके ब्रैकेट के बाहर भी लगा सकते हो, कहीं पे भी लगा सकते हो। ऐसा ये ध्यान रखना कि इसके अंदर ना लगाओ, होना आपके एंड्रॉइड के अंदर चाहिए। तो हम नॉर्मली यहाँ लगाते हैं ताकि हमको दिख जाए, बट जरूरी नहीं कि यही लगना चाहिए। ये ब्रैकेट जहाँ स्टार्ट हो रहा है ना, मतलब इसके स्कोप में कहीं पे भी लगा सकते हो, आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। ठीक है, पर ये हमको क्लियरली विजिबल हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे बिल्ड फीचर्स। व्यू बाइंडिंग स्पेस ट्रू, सिंक नाउ। और अब हम आ जाते हैं हमारी मेन एक्टिविटी के अंदर, और हम क्या करते हैं, हमारी बाइंडिंग कर लेते हैं, क्योंकि यहीं पे हमको व्यू मिल रहा है। तो बाइंडिंग करने के लिए लेट इन इट वेयर बाइंडिंग, वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, और ये जो हमारा है इसके अंदर यहाँ पे हम पहले बाइंडिंग को इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो बाइंडिंग इक्वल्स टू एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट, और यहाँ हमको बाय डिफॉल्ट लेआउट इन्फ्लेटर का क्लास मिलेगा, और हमने यहाँ पास कर दिया। अब सेट कंटेंट व्यू में ये नहीं होगा, अब सेट कंटेंट व्यू में होगा बाइंडिंग डॉट रूट। अब इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि अब मैं उस बटन पे क्लिक लगा सकता हूँ। तो बाइंडिंग डॉट btn नेक्स्ट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, क्लिक लिसनर लगाते हैं। अब अपन को अच्छे से समझ में आ गया है कि कैसे क्लिक लगाते हैं अपन। तो यहाँ पेस्ट कर देंगे और इसको कट कर देंगे। ठीक है, इसको भी मैं वहीं ले जाता हूँ। ये कमेंट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कैसे भी होता है। बट अगर आपका वेरिएबल जो इंटेंट जो है वो अगर एक से ज्यादा जगह यूज में नहीं आ रहा है, एक जगह यूज में आ रहा है, तो फिर आप इसका वेरिएबल ना बनाओ, डायरेक्टली ही सेट कर दो इंटेंट करके। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं वापस। नेक्स्ट क्लास में हम स्प्लैश बनाना सीखेंगे। ठीक है, स्प्लैश और स्प्लैश के साथ में मैं आपको बंडल पासिंग करवाऊंगा कल वाली क्लास में। ठीक है, तो फिर मैं आपको इस एक्टिविटी के ऊपर आपको एक टास्क दूंगा जिसमें आपको एटलीस्ट 30 to 40 एक्टिविटीज बनानी पड़ेगी उस टास्क में। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि बड़े प्रोजेक्ट्स पे जब हम काम करते हैं तो मल्टीपल एक्टिविटीज को कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर भी मैं आपको टास्क दूंगा। तो मैं जैसे इस पे टैप कर रहा हूँ, नेक्स्ट पेज आ गया, बैक कर रहा हूँ तो ये आ रहा है। ठीक है, एक और चीज इसमें ऐप बार क्यों नहीं आ रहा है दिख रहा है आपको, जो थीम्स लगी हुई है ना वो कौन सी लगी हुई है, नो एक्शन बार वाली। और अगर मैं यहाँ जाके देखूं लाइट में, नाइट में, तो यहाँ पे भी नो एक्शन बार। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डार्क एक्शन बार।
ये चेंज दूसरी आ गई, मतलब ये मटेरियल 3 यूआई है ना, मटेरियल डॉट इसने हटा दिया क्या? ये जो अभी नया अपडेट आया है ना इसका फ्लेमिंगो, इसमें काफी ज्यादा चेंजेस भी आए हैं। तो अपन को एक्शन बार चाहिए, एक्शन बार बन रहा है क्या? हम यहाँ से लगा सकते हैं। ये आगे मैं आपको कस्टम टूल बार कैसे बनाते हैं उस समय ये करवाता हूँ। अभी बाय डिफॉल्ट इसने क्या किया है, जो नया अपडेट आया ना उसमें इसने बाय डिफॉल्ट थीम्स नहीं दी, जिन्होंने अपडेट नहीं किया है, जैसे मैंने अपडेट कर रखा है फ्लेमिंगो में, तो ये अभी 2 दिन पहले ही मैंने अपडेट किया, तो यहाँ ऑप्शन नहीं दे रहा है अभी। ठीक है, हो सकता है कि किसी और क्लास में हो, वो अपडेटेड क्लास कौन सी है वो मुझे यहाँ पे नहीं पता चल रही है। ठीक है, क्योंकि अपडेट में आया है, मटेरियल 3 आ गया ना अभी एंड्रॉइड के अंदर, तो उसके अंदर ही आया है। तो वो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि उसने बाय डिफॉल्ट एक्शन बार नहीं दिया है, एक्शन बार हम खुद लगाएंगे हमारी लाइट यूआई के लिए और डार्क यूआई के लिए। ठीक है, लाइट और नाइट, क्योंकि एंड्रॉइड अब फोकस कर रहा है और पिछले बहुत टाइम से ये कर रहा है, जब से ये देखो 2 थीम्स आनी स्टार्ट हो गई है। वो ये कहता है कि आपको लाइट थीम और डार्क थीम दोनों मैनेज करनी चाहिए अपने ऐप में। तो इसने पहले क्या करता था, यहाँ पे डार्क एक्शन बार आता था और फिर वो क्या करता था कि अपने आप उस कलर को चेंज करता था। अब हम चाहते थे कि भाई मेरे को डार्क एक्शन बार, मेरे को एक्शन बार ही नहीं चाहिए, तो हम हटा सकते हैं, बट अभी ये ऑप्शन ही नहीं दे रहा, तो हमको मैनुअली ऐड करना पड़ेगा। और मोस्टली ऐप के अंदर आपको मैनुअली ऐड करना होता है। उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमको कस्टमाइजेशन चाहिए होता है हमारे ऐप बार के अंदर, इसलिए हम क्या करते हैं, खुद का ऐप बार यूज करते हैं। ठीक है, ऐप बार पे कुछ काम करना है, ऐप बार पे आप काम कर सकते हो इस तरीके से। इसको हम समझेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको ऐप बार लगा के दिखा रहा हूँ। नॉर्मली ये थीम में एक लाइन चेंज करनी होती है, डार्क एक्शन बार ऑटोमेटिकली आ जाता है, बट क्योंकि यहाँ पे इसने ओमिट कर दिया है तो हमको खुद से लगाना पड़ रहा है, तो हम यहाँ पे खुद से बना रहे हैं टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट। ठीक है, और इसको हम सेंटर कर सकते हैं, ग्रेविटी। ठीक है, तो ये हमारा खुद का ऐप बार हो गया जो हम बना सकते हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, और ये कलर कॉम्बिनेशन अपन को सेट करना पड़ेगा। मैंने तो बाय डिफॉल्ट एक ब्लू कलर ले लिया है, हमको इसके साथ में इसका जो लाइटर वर्जन होता है ना, जैसे ये पर्पल है, तो पर्पल शेड का लाइटर वर्जन जो होता है वो यहाँ आता है, तभी एक कॉम्बिनेशन दिखता है अगर आप एंड्रॉइड में देखोगे तो।
ये बाय डिफॉल्ट आता है, ये अभी नए वर्जन के अंदर इन्होंने बाय डिफॉल्ट क्या कर दिया है, फ्लेमिंगो के अंदर डार्क एक्शन बार को परमानेंट हटा दिया है, नो एक्शन बार आ रहे हैं यहाँ पे। तो इसके भी कोई क्लास होगी, अगर हम वो क्लास दे देंगे ना यहाँ पे सीधा, नॉर्मली मिलती है यहाँ पे, बट वो मटेरियल 3 के अंदर डिफाइंड नहीं है, तो दूसरी क्लास में होगी। तो जैसे ही मैं वो करूंगा ना तो डिफॉल्ट भी आ जाएगा, और ऐसा अपन को खुद को बनाना है, तो हम आगे देखेंगे भी, जैसे मैंने अभी क्लास में किया है ना। तो इसको ये मत समझना कि ये हमारा टॉपिक है, टॉपिक आएगा ही अलग से, जिसमें हम ऐप बार बनाना सीखेंगे, ऐप बार लेआउट, फिर टूल बार के अंदर हमने यूआई बनाई, इसमें हम कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो हम कोई भी लेवल का कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जैसे मेरे को इसमें आइकन दिखाना है तो वो सब कर लेंगे। और यहाँ एक चीज मैंने टूल बार क्यों लिया है, क्योंकि टूल बार की साइज मेरे को नहीं पता है, फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो हमको पता होनी चाहिए और नॉर्मली मिल जाती है, ATTR स्लैश करके एक्शन बार साइज करके एक आपको प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट वैल्यू मिलती है, वो आप सेट करोगे तो आपको लेआउट हाइट मिल जाएगी। आई होप यहाँ से हम कर रहे हैं ना इसको। ये देखो, ये होता है एक्शन बार साइज, और ये नियर अबाउट ना 52 DP का होता है, 52 से 53 DP का। बट हम कभी भी एक्सटेंड मतलब खुद से नहीं लेते, खुद से इन द सेंस कि भाई ये स्टैटिक नहीं देंगे, अगर आपको लेना है तो आप ऐसे ही लो, क्योंकि बड़े बड़े फोन के हिसाब से ये साइज चेंज होती रहती है। तो ये हमारा कौन करता है, एंड्रॉइड खुद करेगा। तो हमको सिर्फ एक्शन बार साइज देना है यहाँ पे, और मैं एक्शन बार साइज भी नहीं देना चाहता, इसीलिए तो मैंने टूल बार और ऐप बार लेआउट को लिया है। तो इसलिए मैं सीधा यहाँ पे रैप कर दूंगा, तो ये अपने आप, क्योंकि ये टूल बार है तो ये अपने आप हाइट ले लेगा। ठीक है, इसकी एक पूरी क्लास होगी जब हम सीखेंगे कैसे हम हमारे लेआउट को, ऐप बार के लेआउट को कस्टमाइज कर सकते हैं और सारे हमारे पेजेस में लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? आपको नेविगेशन समझना है, क्योंकि मैं नेविगेशन बता रहा था तो मेरे को जो ऊपर ना टैब बार नहीं दिखा, ऐप बार नहीं दिखा, तो मैंने कहा कि ये एक लाइन से चेंज हो जाएगा, तो वहां गया तो वहां उस थीम को अपडेट कर दिया उसने, तो फिर मैंने मैनुअली करके दिखाया आपको। आगे हम क्लास में ये मैनुअल कैसे ऐड करते हैं ये भी देखेंगे। नेविगेशन समझ में आया आपको? एक्टिविटी स्टैक समझ में आया आपको? अगर समझ में आया तो थम्स अप कर दो, और जो पेंडिंग टास्क है वो कंप्लीट कर लेना, आज जो क्लास में हुआ है वो कंप्लीट कर लेना, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में इसको आगे ले जाएंगे, और आगे ले जाने के साथ साथ टास्क भी मिलने वाला है। ठीक है, अब वो टास्क होगा वो हफ्ते भर चलेगा। यस नीलेश? सर ये नोट्स कहाँ मिलेगी जो पढ़ा रहे हैं? नोट्स आपको उसी में मिलेगी, अभी मेरे पास में पड़े हैं, वो अपडेट करने हैं आपको, आपके जैसे जैसे टॉपिक हुए ना उसके हिसाब से मेरे को अपडेट करना है, तो मुझे 1 दिन दो या 2 दिन दो, वो अपडेट्स हो जाएंगे कि जितने टॉपिक्स हो गए उन टॉपिक के बाद में वो उसका नोट मिल जाएगा आपको, कि ये टॉपिक के बाद में आपको ये नोट पढ़ना चाहिए, फिर ये टॉपिक हुआ तो इसके बाद में ये नोट पढ़ना चाहिए, तो वहां मिल जाएंगे। ठीक है, पोर्टल में ही मिलेंगे, जहाँ रिकॉर्डिंग्स आती है ना वहीं पे मिलेंगे। ठीक है, कब तक? 1 दिन ले लो, ओके। कल मतलब आज का दिन दे दो मुझे, कल तक हो जाएगा तो आपको कल इवनिंग तक मिलना मतलब दिखने लग जाएंगे, या मोस्ट प्रोबेबली मॉर्निंग तक ही दिखने लग जाएंगे। वो डिपेंड करता है कि वो टीम के साथ कब मैं बैठता हूँ, तो उससे डिपेंड करता है। ठीक है, ओके सर। यस यश? सर स्क्रीन शेयर करने के सर ऑप्शन दे दीजिए सर, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है सर, पूछना था। हाँ, यस यश, यू कैन शेयर योर स्क्रीन। सर मेरे एंड्रॉयड में सर कोड कितना भी लिखो सर, ऐप रन करने पे सर कुछ शो ही नहीं हो रहा है सर। मैंने नया वर्जन डाउनलोड कर लिया सर, पुराने वाला बहुत हैंग कर रहा था, अच्छा, तो अभी तो थोड़ा बहुत फ्लेमिंगो, स्पीड सही है। फ्लेमिंगो जो है वही है? हाँ सर। ओके, तो कोई इशू नहीं है, फ्लेमिंगो का स्टेबल वर्जन आ गया, कुछ एरर भी नहीं आती है। सर अभी तो कुछ नहीं हो रहा सर, लेकिन ऐप में सर कुछ रन ही नहीं हो रहा है सर, इतना सारा कोड लिखने के बाद सर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिख रहा है। बस यही अटक रहा है कि यूआई आती है, यूआई नहीं भी सर, नहीं। अभी देखिए, अभी खुल जाए तो इसके बाद भी खुलता है, लेकिन आपने बस अपने रियल रियल फोन पे चला के देखा? हाँ सर, रियल फोन में भी सर देख ए, लिया सर, 3-4 फोन में सर यही प्रॉब्लम आ रही है सर, यहाँ पे आके रुक जा रहा है, उसके बाद कुछ हो नहीं रहा है। मेन एक्टिविटी में जाओ, 1 मिनट सर। ऊपर जाओ, सबसे ऊपर। मैनिफेस्ट में जाओ। सर आप दोबारा रन करके देखिए। सर मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट फाइल है ना आपके प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर?
हाँ खोलो प्रोजेक्ट फोल्डर को। एक मिनट सर। जाओ मैनिफेस्ट में डबल टैप करो। इस पे हाँ इस पे। ये क्या है, हेलो एंड्रॉइड आया बस। बस सर, ये सर यही हो रहा है सर। और सर ये पिछला कुछ कोड मैंने गलत इसलिए लिखा। कोड हो रहा है, बाकी सही चल रहा है। अगर ये दिख रहा है तो नीचे करो, स्क्रॉल डाउन करो। आपने क्या कर रखा है, एक्टिविटी आएगी मेन एक्टिविटी, और नीचे आओ इसके अंदर, मेन फिल्टर है आपका। ओके लॉन्चर लगा रखा है। मेरे को एक्टिविटी मेन में ले जाओ एक बार, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, लेआउट फाइल, तो कहाँ पर? एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन एक्सएमएल फाइल जो है आपकी, ऊपर देखो टैब में ओपन है। हाँ अच्छा सर, इसमें आना है। ये आपको अपने यूआई में दिख रहा है राइट हैंड साइड में। क्या सर? नहीं आपको यहाँ जहाँ ड्रॉ बना रहे हो ना, साइड में दिखाओ मेरे को, ये दिख रहा है क्या यहाँ पे कंटेंट? सर ये अच्छा ये दिख रहा है, ओके। यहाँ पे तो हो रहा है सर, ऐप में सर यही रन हो रहा है बार बार, फोन में भी और 3-4 फोन में बदल के देख लिया सर, यही रन हो रहा है बार बार। लेआउट फोल्डर दिखाना मेरे को। सर ये जो इसने चलाया है ना, यश ने चलाया जो अभी, इसके अंदर ये उसकी थीम दिखा रहा है, क्या कहते हैं इसको, जेट पैक कंपोज वाली। जेट पैक कंपोज वाली, एक बार लेआउट दिखाओ तो। कहीं ना कहीं एक बार लेफ्ट हैंड साइड में लेआउट पे आना यश, लेफ्ट में ये यश लेआउट फोल्डर बना हुआ है ना आपका। तो इसमें हाँ लेआउट फोल्डर में टैप करो, एक्टिविटी मेन एक ही बनी हुई है। ये दो पैकेजेस क्यों बनाए आपने? यश पे जाना एक बार, तो कहाँ पे? ऊपर ऊपर कॉम डॉट एग्जाम, हाँ यश में जाओ। हाँ ये वाली चल रही है आपकी, ओके सर। टैप सर करो इसमें मिटाएंगे कैसे? इस पे टैप करो एक बार। हाँ तो ये बिल्कुल सही, किसने कहा था? ये जेट पैक कंपोज मैंने वाला लगा। आपने यूआई बना रखा है, वो यहाँ पे लगा हुआ है आपका। तो ये जो मेन एक्टिविटी है ना, वो आपको ये पूरा यश के अंदर से यूआई डॉट थीम को पूरा हटाओ और इसके अंदर मेन एक्टिविटी को लेके आओ। मैं बताता हूँ क्या करना है। यश पे राइट क्लिक करो। सर डिलीट कर दें? हाँ एक बार यश पे जाओ, यश पे राइट क्लिक करो। ओके सर। हाँ ओपन इन एक्सप्लोरर पे जाओ, नीचे देखो ओपन इन आ रहा है। हाँ थोड़ा ऊपर एक्सप्लोरर। Okay, I found this on the web for open in Hierarch. Check it. हाँ अब जो आपका माई ऐप में जाओ, माई पीपीपी कर रखा है, हाँ सर। इसको यहाँ से कट मारो। कंट्रोल एक्स। हाँ कंट्रोल एक्स, ओके सर। बैक आओ, बैक सर एग्जाम्पल में हाँ यश में आओ, ये सब हटा दो, दोनों को डिलीट कर दें? हाँ दोनों को डिलीट कर दो, यहाँ पेस्ट कर दो। ठीक है अब इसको क्लोज कर दो और वापस एंड्रॉइड स्टूडियो में जाओ। इस जावा वाले फोल्डर को बंद करके वापस खोलो, जो आपका जावा वाला फोल्डर है ना, इधर इधर लेफ्ट में प्रोजेक्ट के अंदर जावा वाला जो फोल्डर है ना, उसको बंद करके वापस खोलो एक बार। हाँ खोलो। हाँ अब कॉम डॉट एग्जाम्पल में आओ, ये माई पीपीपी फोल्डर को, हाँ अब यश को ना अब माई पीपीपी फोल्डर में डालो। आपने ये नया फोल्डर पैकेज बनाया है क्या ये? इसको हाँ इसमें सर, वो स्टार्टिंग में बोला था ना, पूछ रहा था नाम। सर इसको कंट्रोल एक्स करें? कट? हाँ कट कर दो इसको। सर इसमें इस पे पेस्ट कर दें? हाँ यस करो और माई ऐप में डाल दो, माई पीपीपी में डाल दो, पेस्ट। अब ये जो मेन एक्टिविटी डॉट केटी, ये तो बंद कर दो आपकी, ये वाली खोलो जो मेन एक्टिविटी है जो इसके अंदर है, ये तो क्लोज कर दो अब। फिर ये क्लोज कर दें? हाँ ये क्लोज कर दो। अब यहाँ पे देखो इसको ये नहीं मिल रहा है, अब सब जगह आपको रिबिल्ड करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, वापस आते हैं इसके अंदर। हाँ ये सही है, यहाँ हो,
फिर सही है। यहाँ देखो कॉन्टेक्स्ट में आओ, कॉन्टेक्स्ट में इसको चेंज करो। ये यश फोल्डर आपने बाद में बनाया ना, पैकेज में नहीं हाँ था सर। ना ये? नहीं नहीं। हाँ तो फिर आओ यश को हटाओ, यश फोल्डर को हटाओ एक बार, क्योंकि आपका जो पैकेज है वो फिर चेंज हो जाएगा। तो जावा के अंदर ही जाओ, इस फोल्डर पैकेज में जाओ, हाँ इसमें जाओ, राइट क्लिक करो इस पे, इस पे राइट क्लिक करो, ओपन इन एक्सप्लोर पे जाओ। अब यश पे डबल टैप करो और अंदर एक्टिविटी जो पड़ी है उसको कट करो, यहाँ से कट करो। तो पैकेज नेम है आपका com.example.myApp, माई पीपीपी, तो उसी में होना चाहिए। हाँ माई पीपीपी में आओ, यहाँ पे पेस्ट कर दो और इसको यश डिलीट कर दें। फोल्डर को डिलीट मार दो। अब वापस जाओ अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में, क्योंकि पैकेज वो रहना चाहिए तो वो मैनुअली मैनेज करेगा। इसको बंद करके एक बार, बंद मतलब हाँ इसको बंद करके ऐसे करो। हाँ अभी आपका आ जाएगा, नीचे आ गया। ये आपने पैकेज का नाम क्या com.example ही लिया है क्या? नहीं सर, अपने आप आया। ओके चलो नीचे आओ, कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो अब तो आ गया आपका com.example.myppp। तो इस सब में आपने ओके आपने एक्टिविटी जो क्रिएट करी है वो जेटपैक कंपोज की क्रिएट करी है, फिर उसके अंदर आपने नई एक्टिविटी क्रिएट करी नॉर्मल वाली, तब ये हुआ है ना? सर दोबारा रन करके देखें। अब अभी एक सेकंड पैकेज देखना पड़ेगा, पैकेज सही है क्या? com.example.myppp.main एक्टिविटी, यहाँ तो सही है। अब जाओ अपने मेन एक्टिविटी में ओपन करो। इसमें इंपोर्ट वाली वो लाइन बताओ मुझे, इंपोर्ट्स जो आ रही है com.example.यश की जगह माई पीपीपी आएगा ऊपर, देखो इंपोर्ट में जो तो आपने यहाँ import किया ना com.यश, हाँ सर। नीचे नीचे 11 लाइन नंबर 7, हाँ यहाँ माई पीपीपी आएगा। ये पैकेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हाँ ठीक है, अब आओ आप मैनिफेस्ट के अंदर। एरर आ गया। कोई बात नहीं, मैनिफेस्ट में आओ। यस सर। यहाँ पे डॉट मेन एक्टिविटी है ना, इसको हाँ हटाओ और फिर कंट्रोल स्पेस करो, एंटर कर दो। ठीक है अब मेन एक्टिविटी में आओ, ये इंपोर्ट को डिलीट मारो। हाँ ये Yes, पूरी लाइन को कट कर दो, हटा दो मतलब। अब आर पे जाओ और ऑल्ट प्लस एंटर मारो, इंपोर्ट करो। हाँ इंपोर्ट कर दो, ये यश ही आ रहा है, कोई बात नहीं। अब एक बार रन करो। ये आपने दो पैकेजेस बना रखे ना, सब में से डिलीट मारने पड़ेंगे आपको। यश फोल्डर है ना, टेस्ट में से भी हटेंगे दोनों, टेस्ट में से। अब रन करो, कर दिया रन? अभी भी अगर एरर आती है तो फिर आपके जो टेस्ट फोल्डर है ना, इसमें देखो यश नाम से बना हुआ है, ये आपने बाद में बनाया है शायद पैकेज, तो ये पैकेज को डिलीट मारना पड़ेगा, ओके सर। है ना? सिर्फ ये पैकेज जो आपका मेन है वही रहेगा, आप जो कुछ नया क्रिएट करते हो वो आपकी जो मेन डायरेक्टरी है उसमें रहना चाहिए। तो आपने यहाँ पे क्या किया होगा कि आपने कोई फाइल्स को मूव किया क्या इस फोल्डर में डालने के लिए? जैसे यश नाम का पैकेज बनाया, फिर कोई एक्टिविटी बना के उसमें डाला होगा आपने, ऐसा कुछ किया है ना? या यहाँ उसके फोल्डर के अंदर आपने राइट क्लिक करके शेयर करा होगा स्क्रीन को, मतलब राइट क्लिक करके उसमें आपने एक नया जेटपैक कंपोज क्रिएट करा होगा। सर दोबारा ट्राई करूंगा, उसके बाद फिर आप कल कोई दिक्कत होगी तो बताऊंगा। तो चल गया वो? सर अभी तो लैग कर रहा है सर, अभी स्लो स्लो सब चल रहा है, पता ठीक नहीं है, तो क्या। ये चल जाएगा क्योंकि आपने क्या किया है, प्रॉब्लम बता देता हूँ। आपने क्या किया है, दो मेन एक्टिविटी बन गई थी, ठीक है, और दोनों अलग अलग जगह पे थी, और जो चल रही थी ना वो आपकी कौन सी थी? यश वाली चल रही थी, अंदर वाली जो जेटपैक कंपोज में आपने बनाई है। और जो आप चाहते थे चलने वाली वो चल नहीं रही थी, क्योंकि उसका नाम भी सेम था बट वो उसको रीड नहीं कर पा रहा था पैकेज की वजह से। ठीक है, ओके सर। यस यश। सर वो टिप कैलकुलेटर का यूआई दिखाती है। हाँ शेयर कर सकते हो आप स्क्रीन।
सर ऑप्शन नहीं आ रहा। ऑप्शन नहीं आ रहा, मैंने मल्टी शेयरिंग ऑन कर रखी है। नीचे शेयर स्क्रीन का ऑप्शन दिख रहा है आपको, यस सर। उसमें करो, उसमें ना होल स्क्रीन होगा, वो आप कर सकते हो। या एंड्रॉइड स्टूडियो आएगा तो एंड्रॉइड स्टूडियो पे टैप कर दो, सिर्फ एंड्रॉइड स्टूडियो शेयर होगा। हाँ सर मैं विंडो वाला देख रहा था, विंडो नहीं आ रहा, होल स्क्रीन कर देता हूँ मैं। हाँ आ रही है सर? ओके गुड, वेरी गुड। ओके सर। ठीक है, तो काफी लोगों ने डिजाइन्स बना लिए, गुड। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम बंडल पासिंग विद स्प्लैश स्क्रीन कंप्लीट करेंगे, फिर अपन आएंगे बीएमआई ऐप बनाने में और टिप कैलकुलेटर ऐप बनाने में। आई होप बीएमआई मोस्ट ऑफ द पीपल ने बना ली है, बट फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा, ठीक है। एंड फिर अपन टिप कैलकुलेटर वाली ऐप कंप्लीट करेंगे और फिर अपन आगे चलेंगे। और कल भी मैं एक टास्क दूंगा आपको ऐप के हिसाब से, तो कोशिश ये करना कि अभी तक जितने टास्क मिले हैं वो कंप्लीट मार लो, ताकि कल वाला जब टास्क आए तो आपके ऊपर बर्डन ना आए, ठीक है। ओके सर कल क्लास बंद रहेगी क्या सर? कल ईद है। कल ईद है तो मेरे को अभी तक तो कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, आपको आएगा भी तो इवनिंग तक आ जाएगा। अगर क्लास ऑफ रहती है तो फिर मंडे को क्लास होगी, और अगर क्लास ऑफ नहीं रहती है तो फिर कल क्लास होगी। अभी मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, ईद की वजह से होगी लीव, तो अगर बैचेस ऑफ होंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अगर कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं आता है तो कल क्लास होगी, ठीक है। ओके। ओके, तो सेशन को एंड करते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ फैंटास्टिक डे टुडे, गुड बाय, सी यू।